हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूचरविल। दिस इज अवधेश प्रजापति। हमने जो लास्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रैंकिंग। जो लास्ट वीडियो में जो चैप्टर था रैंकिंग का, वो हमारी बेसिक क्लास थी। ओके, तो आज हम उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे। मैं इस चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो का रिकॉल करा देता हूँ कि एक्चुअल में मैंने लास्ट वीडियो में बोला क्या था। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो रैंकिंग हमारी होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। रैंकिंग जो होती है हमारी टू टाइप्स की होती है। एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है, एक वर्टिकल रैंकिंग होती है। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग क्या होती है? जब आप किसी पर्सन को एक रो में, एक पंक्ति में बैठाते हो, उस कंडीशन में आपकी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है। ओके, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। जो मैंने आपके सामने बॉटम लिखा था वो एम की जगह एन लिख दिया था, उसे आप करेक्ट कर लेना। उसके लिए सॉरी, माफी। ओके, तो रैंकिंग जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक वर्टिकल रैंकिंग। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएगा, आप देख सकते हो, राइट। एंड जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सामने नजर आएंगे, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे, या मैं जो भी सॉल्व कराऊंगा वो आपको PDF की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करता हूँ। आई थिंक सो सर ने क्वेश्चन लगा दिया होगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इन आ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में रवि जो है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रवि जो है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होती है उसमें दो टर्म्स यूज होती थी, एक लेफ्ट एक राइट, एक दायां एक बायां। वो हमारे अकॉर्डिंग होता था। जो रो का राइट होता था वो हमारा राइट होता था, जो रो का लेफ्ट होता था वो हमारा लेफ्ट होता था। यही मैंने आपको बताया था। यानी कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि जो रो है हमारी लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगी, ना कि राइट हैंड से। इस चीज को मानते हो? तो देखिए, रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मैंने भाई रवि को बैठा दिया कहाँ से? लेफ्ट हैंड से, यानी कि बाईं ओर से। ओके, यानी कि जितनी आपके सामने रैंक दी उतनी आप डिस्टेंस बना लो। ओके, आई थिंक सो ये वाला स्टेटमेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है? अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। यानी कि ये राइट हो गया, यानी कि राइट से यानी कि दाएं से बैठा हुआ है कौन भाई? अमित। कहाँ से? 16वें स्थान पर अमित बैठा हुआ है। ये मैंने भाई अमित को बैठा दिया। अब इस कंडीशन में, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट आया, उस कंडीशन में आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ बनी। वो क्या बनी वो देखिए ध्यान से। ये आपके सामने भाई मैंने 15वें स्थान पर किसको बैठा दिया? रवि को। एंड दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये बनी, ये जो अमित है वो 16वें स्थान पर यहाँ पर भी तो बैठ सकता है। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये बनी कि जो अमित है वो रवि के राइट में भी हो सकता है, एंड जो रवि है रवि के लेफ्ट में भी कौन हो सकता है? अमित। ये दो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने बनी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको बनानी होगी। अगर आपको क्वेश्चन में, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में आगे हिंट मिलती है कि जो अमित है वो रवि के राइट में बैठा हुआ है या लेफ्ट में बैठा हुआ है, उस कंडीशन में आपका एक फिगर है वो गलत हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में ऐसी कोई भी हिंट में नहीं मिलती है, उस कंडीशन में आपको ये दोनों फिगर है वो कंसीडर करते हुए चलना होगा। ओके, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। एंड ये दोनों स्टेटमेंट अभी तक मैंने पढ़े वो दोनों सेटिस्फाई हो रहे होंगे। देखिए, लेफ्ट से रवि बैठा ला 15वें पर, राइट से अमित बैठा ला 16वें पर। ऐसे ही इसमें देखिए, लेफ्ट से मैंने रवि को बैठा ला 15वें पर, राइट से मैंने बैठा ला किसको? अमित को 16वें पर। देखिए दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं पॉइंट। ओके, आगे अगर कोई भी आपको हिंट मिलती है फिर तो आपको गलत हो जाएगा, नहीं मिलती है तो दोनों आपको कंसीडर करते हुए चलना होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज आपको बनानी होगी। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेफ्ट ये राइट। ओके, अब आगे क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है वो देखिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि। दीपक जो है वो रवि के दाएं से चौथा है। दीपक जो है वो रवि के दाएं से चौथा है। भाई रवि कहाँ है? ये रहा मेरा भाई रवि, ये बैठा हुआ है रवि। रवि का राइट मेरा राइट, यानी कि रवि के राइट में बैठा हुआ है कौन? दीपक। कौन से नंबर पर? 4th नंबर पर। यानी कि रवि का राइट मेरा राइट, यानी कि रवि, ये रहा भाई रवि 4th नंबर पर बैठा हुआ है। ये 4th मैंने डिस्टेंस बना दी, ये मैंने दीपक को बैठा दिया।
ओके। ऐसे ही ये वाला रवि है, रवि का राइट, मेरा राइट, यानी कि रवि के राइट में कौन बैठा है, दीपक। कौन से नंबर पर, 4th नंबर पर ये मैंने दीपक को बैठा दिया। ओके, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन है, एक फ्लो में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको ब्रेक डाउन करना है, आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट में क्वेश्चन को पढ़ना है एंड आपको फिगर बनाते हुए चलना है। ओके, अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब, यानी कि यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब। तो देखिए अमित के बाएं से 5वां कौन बैठाना है हमें, दीपक को, यानी कि ये भाई अमित हो गया हमारा, कौन, ये हमारा अमित हो गया। अमित का राइट, मेरा राइट, अमित का लेफ्ट, मेरा लेफ्ट, यानी कि अमित के लेफ्ट में कौन बैठा है मेरे भाई, दीपक। कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर, यानी कि ये मैंने भाई दीपक को बैठा दिया अमित के लेफ्ट में, कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर। ओके, तो ये आपका ये सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए दीपक को लेफ्ट में बैठाना है किसके, अमित के। तो देखिए अमित कहाँ है भाई, ये रहा, दीपक कहाँ है, ये है। तो इस वाले जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, क्या अमित के लेफ्ट में दीपक बैठ सकता है इस वाले फिगर में, नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस वाले फिगर, ये वाला जो फिगर है, इस फिगर आपको बता रहा है कि जो दीपक है वो अमित के राइट में है। क्या है, राइट में, यानी कि लेफ्ट में नहीं बैठ सकता। यानी कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो दीपक है वो अमित के लेफ्ट में ना कि राइट में, यानी कि आपका ये वाला जो फिगर है वो गलत हो जाएगा। ओके, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा कैसे हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि जो दीपक है वो लेफ्ट में बैठा है किसके, अमित के, लेकिन इस वाले फिगर में क्या लेफ्ट में बैठ सकता है दीपक, नहीं बैठ सकता अमित के लेफ्ट में, राइट में बैठाना होगा। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता कि जो अमित है, अमित के राइट में बैठा है दीपक, उस कंडीशन में आपका ये वाला जो फिगर है वो गलत हो जाता। ओके, अगर मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे बोला होता कि राइट में बैठा है दीपक, तो आपका ये फिगर सही हो जाता, ये गलत हो जाता। इस वाले फिगर में क्या दिख रहा है आपको, अमित है, अमित के लेफ्ट में बैठा है दीपक, ना कि राइट में। ओके, आई थिंक सो ये फिगर है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये गलत है वो किस तरीके से हुआ। अगर ये दीपक है, दीपक यहाँ पर होता तो ये वाली कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो जाती। ओके, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस वाले फिगर से, कौन से वाले फिगर से, इस वाले फिगर से ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। इससे रिलेटेड आपसे जो भी पूछा जाए वो आप इसका आंसर दे सकते हो। ओके, तो मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने कि एक्चुअल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन, इससे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है इससे रिलेटेड, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा है, देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है इससे रिलेटेड, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। यानी कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आपसे क्वेश्चन में क्या, जब भी आपसे क्वेश्चन में रैंक पूछे तो रैंक का मतलब होता है डिस्टेंस। आप डिस्टेंस निकाल लो, आपकी रैंक वही होगी, यानी कि डिस्टेंस का मतलब ही होता है रैंक। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि रैंक डिस्टेंस क्या है आपसे क्वेश्चन में, ये अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी समय के बाद। ओके, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड, रवि की दाएं छोर से क्या रैंकिंग है। भैया रवि कहाँ है मेरा, ये रहा, रवि की राइट हैंड से रैंकिंग पूछी गई है यहाँ से, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यानी कि यहाँ से चलूँगा 16, 5 और 4, यानी कि रवि की कहाँ से रैंकिंग पूछी गई है, राइट हैंड से, यानी कि आपको कहाँ से चलना होगा, यहाँ से, यानी कि 16 + 5 + 4, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 25। यानी कि मैं कह सकता हूँ रवि की राइट हैंड से रैंकिंग है वो कितनी है, 25। ओके, आई थिंक सो ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आंसर देना है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए क्या पूछा, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अमित की बाएं छोर से क्या रैंकिंग है। अमित कहाँ है भाई, ये रहा, तो कहाँ से पूछा गया है, लेफ्ट हैंड से, यानी कि बाईं ओर से रैंकिंग क्या है, तो आपको बाईं ओर से चलना स्टार्ट कर देना है। यानी कि बाईं ओर से आपसे रैंकिंग पूछी गई है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, यानी कि यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर दो, यानी कि 15, 4 और 5, यानी कि 15 + 4 + 5, तो आपका कितना हो जाएगा, 24। यानी कि अमित की लेफ्ट हैंड से जो रैंकिंग है वो कितनी है, 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है, इस फिगर से रिलेटेड, वो क्या पूछा गया है, तो देखिए
व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट एंड। दीपक की दाएं छोर से क्या रैंकिंग है भाई, दीपक कहाँ है ये, तो आपसे पूछा गया है दाएं छोर से, यानी कि राइट हैंड से दीपक की रैंकिंग क्या है, यानी कि ये मैंने दीपक बना लिया, कहाँ से, राइट हैंड से इसकी रैंकिंग पूछी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, 16 + 5 यानी कि 16 + 5 यानी कि आपका आंसर क्या होगा 1, यानी कि दीपक की राइट हैंड से जो रैंकिंग है वो 21 है। ओके, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक की बाएं छोर से रैंकिंग क्या है, यानी कि दीपक की हमें बाएं छोर से रैंकिंग निकालनी है। दीपक की कहाँ से, लेफ्ट हैंड से रैंकिंग पूछी गई है क्वेश्चन में, यानी कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, चलना है, यानी कि 15 + 4 यानी कि 15 + 4 तो आपका आंसर क्या होगा 19, यानी कि 19 रैंकिंग है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, किसकी, दीपक की। आई थिंक सो ये 4 क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन है वो आपसे इसमें क्या पूछ रहा था, रैंक पूछ रहा था। तो रैंक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस। ओके, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है आपसे कि पर्सन बताइए। 5 में पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि, यानी कि मैं आपको बता दूं जब भी आपसे पर्सन पूछे, क्या, जब भी आपसे कोई पर्सन पूछे क्वेश्चन में, जब भी आपसे कोई पर्सन पूछे तो पर्सन का मतलब होता है आपका डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस निकाल लेना है, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल निकालना हो अपन को तो लेफ्ट + राइट -1 करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट और राइट होता है इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है इसका मतलब, टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस होता है, लेकिन हमसे जो पर्सन पूछे गए हैं, पर्सन पूछ रहा है हमसे, तो पर्सन के लिए हम इसमें 1 माइनस कर देंगे, हमारे पर्सन आ जाएंगे। ओके, ये आपको थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इसे मैं अभी प्रूव करूंगा। राइट, तो आपसे क्वेश्चन में वो क्या पूछा गया है, पर्सन पूछे आपसे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस में से आपको 1 माइनस कर देना है, आपके नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। ओके, तो देखिए इसे आप थोड़ा सा रुकिए, ये आपके लिए डाउट जनरेट हुआ है, आई नो वेरी वेल, ये चीज़ें आपके लिए नई है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो देखिए हाउ मैनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि, यानी कि अमित कहाँ है मेरे भाई, ये रहा, और रवि के बीच में कितने पर्सन है, यानी कि 4 + 5, यानी कि डिस्टेंस आपकी 4 और 5 की है, जिसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो आपके क्या आ जाएंगे, पर्सन। डिस्टेंस में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो आपके क्या आ जाएंगे, पर्सन, यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ रवि और अमित के बीच में 8 व्यक्ति हैं। ये मैं अभी आपको प्रूव करूंगा, ये अभी आपको थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक, यानी कि अमित और दीपक के बीच में कितने पर्सन है। आपकी डिस्टेंस कितने की है, 5 की, 5 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, पर्सन आ जाएंगे, यानी कि 1 माइनस कर दूंगा तो आपका क्या होगा, 4, यानी कि ये मैं कह सकता हूं जो अमित एंड दीपक है उसके बीच में 4 पर्सन बैठे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक, यानी कि रवि और दीपक के बीच में कितने पर्सन है, यानी कि डिस्टेंस आपकी कितने की, इसमें 4 की, 4 से 1 कम होता है आपका पर्सन, यानी कि 4 से 1 कम करेंगे तो आपके कितने पर्सन आ जाएंगे, 3, यानी कि दीपक और रवि के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है वो देखिए, 8 आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर देयर इन अ रो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए आप इन सबको ऐड कर लो, आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस में से अगर आप 1 माइनस कर दोगे आपके नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, यानी कि कितना होगा इसमें, 15 + 4 + 5 + 16, यानी कि ये टोटल कितने हो जाएंगे, 14। अगर 14 में से 1 माइनस कर दूंगा मैं तो आपके कितने पर्सन आ जाएंगे, 39, यानी कि इस वाली रो में आपके 39 पर्सन हैं।
ओके, आई थिंक सो ये क्वेश्चन मैंने 8 कराए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में केवल और केवल आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं केवल आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, राइट। आई थिंक सो इस पर आपको थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है, आई नो। इसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी कन्फ्यूजन है वो दूर करूँगा। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपको फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। अगर आपके सामने क्वेश्चन में कहीं भी, मान लीजिए क्वेश्चन में आपके सामने 10 व्यक्ति को बैठाना है मुझे, कहाँ पर, रवि और अमित के बीच में, तो आपको यहाँ पर 10 व्यक्ति को नहीं बैठाना है, यानी कि 10 पर्सन को यहाँ पर नहीं बैठाना है। आपको डिस्टेंस बनानी होगी, यानी कि डिस्टेंस कितने की बनाओगे। अगर आपके सामने 10 पर्सन दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके सामने पर्सन है, तो आपको डिस्टेंस कितने की बनानी होगी, 11 की बनानी होगी। क्यों? क्योंकि एक माइनस का इधर की साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 11, यानी कि आपको 11 की डिस्टेंस बनानी होगी, ना कि 10 की। जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा जो फिगर ये बनता है वो हमारी पर्सन को शो नहीं करता है, डिस्टेंस को शो करता है। आप इसमें पर्सन को नहीं बैठा सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दीपक है और रवि है, रवि के बीच में अगर 4 की डिस्टेंस है तो आपके पर्सन है वो 1 कम होगा, 3 होगा। अगर मान लीजिए 3 कोई पर्सन है तो आपको 4 की डिस्टेंस बनाते हुए चलना होगा। आपको 3 पर्सन है वो आप यहाँ पर नहीं बैठा सकते। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी टफ लग रही हैं, आई नो वेरी वेल। ये चीज़ें आपको पहली बार आप पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको टफ लगेंगी, लेकिन आप बार बार पे एफर्ट लगाओगे, प्रयास करोगे तो ये चीज़ें फिर आपको इजी लगने लगेंगी। अभी तो ये पहला ही क्वेश्चन है, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आपका ये पहला ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने डील करूंगा ना, तो आपको ये डिस्टेंस का फंडा है ना और ये पर्सन का फंडा है वो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। आई थिंक सो ये पहला क्वेश्चन है, आपके सामने अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूँ। आई थिंक सो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं सेकेंड क्वेश्चन लूँगा। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है, अभी तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर क्वेश्चन को लगा दीजिए। देखिए मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है वो पढ़ता हूँ। इन आ रो कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में कमल जो है वो बाईं ओर से 18वें नंबर पर है, यानी कि बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट हैंड से। हमारी जो रो है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड से कौन बैठा हुआ है, हमारा कमल 18वें नंबर पर। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड यानी कि बाईं ओर से कौन बैठा हुआ है, कमल हमारा 18वें नंबर पर। अब आपसे आगे क्या बोला गया है, रोहन इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि यदि सोहन बाएं से 7वां हो, यानी कि बाएं से फिर से आपने किसको बैठा दिया, रोहन को, यानी कि यहाँ से आपने फिर से आपने बैठा दिया किसको, रोहन को। कौन से नंबर पर, 7वें नंबर पर। अब आपसे पूछा क्या गया है तो देखिए, देन हाउ मैनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम, यानी कि तब इनके बीच में कितने पर्सन होंगे, किसके बीच में, रोहन के बीच में और कमल के बीच में कितने पर्सन होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप बता सकते हो कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने की होगी। 18 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। इस चीज़ को मानते हो। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में पर्सन कितने बैठे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, जो आपके सामने जो ये 11 है वो आपके सामने डिस्टेंस आई है, यानी कि आप डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दोगे तो आपके पर्सन आ जाएंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ रोहन और कमल के बीच में 10 पर्सन बैठे हुए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देखिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ। सर क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो देखिए मैं आपके सामने प्रूफ देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 9 पर्सन है। कितने पर्सन है, 9 पर्सन है। A B C D E F G H and I पास 9 पर्सन है मेरे भाई। कितने पर्सन है, 9 पर्सन है। ओके, अगर मैंने डी को लेफ्ट से कौन से नंबर पे बैठा दिया, 4th नंबर पे बैठा दिया। ओके, मैंने डी को 4th नंबर पे बैठा दिया है, तो आप बता सकते हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस या डिस्टेंस कितने की होगी। आप कहोगे जी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि डिस्टेंस है वो कितने की होगी, 5 की होगी। यानी कि इन दोनों के बीच में डी और आई के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 5 का होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर आपके सामने डिफरेंस यानी कि डिस्टेंस 5 की है तो 5 से 1 कम होता है आपका क्या,
पर्सन, यानी कि मैं कह सकता हूँ डी और आई के बीच में 4 पर्सन होंगे। देखिए कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 हो गया प्रूफ। ओके, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास 5 की डिस्टेंस है तो 5 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा, वो आपके पर्सन आ जाएंगे। अगर मेरे पास 4 पर्सन है तो उसमें मैं 1 प्लस कर दूंगा, डिस्टेंस आ जाएगी। वो कैसे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मेरे पास पर्सन दी है तो मैं डिस्टेंस -1 कर दूंगा। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो आपके सामने ये 5 की डिस्टेंस है, यानी कि 5 की डिस्टेंस है तो आप पर्सन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ओके, आई थिंक सो आ गया होगा। अगर मेरे पास क्या, अगर मेरे पास 4 पर्सन है तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये माइनस का है 1, वो इधर की साइड को आएगा, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी कि 5 हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हम फिगर बनाते हैं ना, क्या ये जो हम फिगर बनाते हैं, ये फिगर बनाते हैं हम, उसमें हम पर्सन को कभी नहीं बैठालते, हम केवल डिस्टेंस बनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं भी 10 व्यक्ति को बैठालना हो, 10 पर्सन को बैठालना हो आपको, तो आपको 10 पर्सन को नहीं बैठालना है, आपको डिस्टेंस बनाकर ही इसमें बैठालना है। यानी कि आपको 11 की डिस्टेंस बनानी होगी तभी उसमें बैठा लोगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ये आगे आएगी। आई थिंक सो ये फंडा है ना आपको डिस्टेंस का एंड पर्सन का, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे पास 5 की डिस्टेंस है तो 5 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा, आपके पर्सन आ जाएंगे। ओके, आई थिंक सो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैंने 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरे पास 11 की डिस्टेंस थी, उसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया तो आपके पर्सन आ गए। आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था, क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि आपके पर्सन कितने हैं इन दोनों के बीच में। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअल में थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, सर क्वेश्चन को लगाया जाए। ओके, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। तो देखिए, इन अ रो मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पंक्ति में मोहित है वो बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, यानी कि जो रो है वो कहां से स्टार्ट होगी, बाएं से, यानी कि लेफ्ट हैंड से। तो मैंने भाई ये लेफ्ट हैंड बना दिया, यानी कि बायां। तो बाएं छोर से कौन से नंबर पर बैठा हुआ है, 12वें नंबर पर। कौन, मोहित। तो ये भाई मैंने मोहित को बैठा दिया। ओके, अब क्या बोल रहा है, तो देखिए अब क्या बोल रहा है आपसे, सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, यानी कि सुमित बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यानी कि इस स्टेटमेंट के आने से आपके सामने 2 पॉसिबिलिटीज बनी। वो क्या बनी, एक पॉसिबिलिटीज आपके सामने वो बनी, ये देखिए मोहित है, मोहित के राइट में भी सुमित हो सकता है एंड मोहित के लेफ्ट में भी सुमित हो सकता है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज आपके सामने बनी, आपको दोनों कंसीडर करते हुए चलना होगा। लेकिन आपसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुमित इज राइट टू मोहित। देखिए आपके सामने क्लियरली गिवन है कि जो मोहित के राइट में बैठा हुआ है कौन, सुमित। तो देखिए ये मैंने भाई राइट बना दिया, राइट में बैठा हुआ है कौन भाई, 15वें नंबर पर कौन, सुमित। तो भाई ये मैंने सुमित को बना दिया। ओके, अब आपसे आगे क्या बोला है, इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हो तो देखिए अगर इनके बीच में, किसके बीच में, मोहित और सुमित के बीच में 6 पर्सन को हमें बैठालना है। क्या आप इसमें 6 पर्सन को बैठाल सकते हो, नहीं, आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रैंकिंग बनती है, जो हमारा फिगर बनता है, वो आपका पर्सन को डिनोट नहीं करता है। आपको इसमें डिस्टेंस बनानी होगी, कितने की, पर्सन की। तो 6 पर्सन की आपकी डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई, 7 की। वो कैसे होगी, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने की होगी, 7 की। वो कैसे, तो देखिए पर्सन इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस -1। अगर आपके सामने 6 पर्सन है, क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये माइनस का इधर की साइड जाएगा तो कितना होगा, 7 इक्वल टू डी, यानी कि डिस्टेंस। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा कि 7 कहाँ से आया। अब इससे रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, इससे रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, आप कुछ ही सेकंडों में इसके आंसर दे सकते हो। तो देखिए इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी पर्सन आर देयर इन अ रो, यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आपसे पर्सन पूछ रहा है कि लेफ्ट से राइट तक आपके कितने पर्सन बैठे हुए हैं, यानी कि आपको पर्सन निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या है, लेफ्ट से राइट तक आपको पर्सन निकालने हैं, यानी कि 12 + 7 + 15, ये कितने हो जाएंगे, 34।
हो जाएंगे, लेकिन वो हमारी डिस्टेंस है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन बताने हैं, यानी कि पर्सन एक कम हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 33, यानी कि इस वाली रो में आपके 33 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड से हमें रैंकिंग निकालनी है, किसकी, मोहित की रैंकिंग निकालनी है, आपको पर्सन नहीं निकालने हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, यानी कि यहाँ से हमें रैंकिंग निकालनी है किसकी, मोहित की। तो क्या होगा, यहाँ से चलेंगे 15 + 7 तो कितना हो जाएगा 22 उसकी रैंकिंग हो जाएगी किसकी, मोहित की। अगर आपसे पर्सन पूछता तो इसमें एक माइनस कर देते। ओके, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा कि थर्ड क्वेश्चन है वो एक्चुअल में किस तरीके से आपको करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रो अनुपम इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पंक्ति में अनुपम जो है वो बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, यानी कि बायां ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, यहाँ से 11वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है भाई, अनुपम। कौन बैठा हुआ है, अनुपम। ये मैंने अनुपम को बैठा दिया 11वें स्थान पर। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, दीपक जो है वो दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। अब आपके सामने फिर से दो पॉसिबिलिटीज बनी, जो अनुपम के राइट में भी दीपक हो सकता है, एंड दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनी, अनुपम के लेफ्ट में भी कौन हो सकता है, दीपक। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी से बनानी होगी, लेकिन आपसे आगे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है दीपक इज लेफ्ट टू द अनुपम, यानी कि दीपक जो है वो अनुपम के बाएं हैं, अनुपम का बायां मेरा बायां, यानी कि ये वाला बायां हो जाएगा, यानी कि अनुपम के बाएं बैठा हुआ है कौन, दीपक। ये भाई मैंने दीपक को बैठा दिया, कौन बैठा हुआ है भाई, दीपक। दीपक को बैठा दिया मैंने। अब राइट से बैठा हुआ है दीपक, यानी कि राइट से ये मैंने बना दिया, राइट से कौन से नंबर पे बैठा हुआ है दीपक, 13 नंबर पे बैठा हुआ है, यानी कि 13वें नंबर पे बैठा हुआ है कौन, दीपक। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम देन हाउ मेनी पर्सन इन अ रो। तो देखिए आपसे क्या बोला गया है, यदि दीपक और अनुपम के बीच में क्या है, यदि दीपक और अनुपम के बीच में 4 व्यक्ति बैठाने हैं हमें, तो हमें 4 पर्सन को बैठा लेंगे, नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है, अभी बताया है कि हम जो फिगर होता है वो आपका पर्सन को शो नहीं करता है। आपको डिस्टेंस बनानी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी 4 पर्सन की, 5 होगी, यानी कि आपको अनुपम और दीपक के बीच में 5 की डिस्टेंस बनानी होगी। अब आपसे पूछा गया है इन अ रो हाउ मेनी पर्सन, इस वाली पंक्ति में आपसे टोटल पर्सन पूछे गए हैं, पर्सन पूछ रहा है आपसे, यानी कि लेफ्ट से राइट तक आप इनको काउंट कर लीजिए एंड उसमें से 1 माइनस कर दो। अब देखिए अब इनमें आप ऐड कैसे करोगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 13, अब देखिए यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 11 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा, यानी 11 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा, तो ये वाली जो रैंकिंग है यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ओके, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक आप निकाल सकते हो, यानी कि 13 + 6 आपका कितना होगा मेरे भाई, 19 हो जाएगा, लेकिन ये आपकी डिस्टेंस होगी। अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो आपके पर्सन आ जाएंगे, यानी कि 18 आपके पर्सन आ जाएंगे इन ना रो, यानी कि इस वाली पंक्ति में, इस वाली रो में आपके 18 स्टूडेंट यानी कि 18 पर्सन हो जाएंगे। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। आज आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आज बेसिक क्लास थी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।